क्या कहेंगे? हाँ भैया जी कहेंगे जरूर, दो लाइन सब लोग सुन जाएगा। रखवाला खुद लूट रहा इज्जत कानून के बेटी का, और न्यायालय परेशान हो रहा इज्जत लज्जत की रोटी का। रखवाला का रुतबा घूमे कानून मोल भा माटी का, रक्षक देखा भक्षक होई गए भारत माँ की माटी का। दो लाइन और सुन लिए। जननी जन्मस्य भूमस्य स्वर्गा दबी गई ऐसी। भारत में, इसी भारतवर्ष में माँ और मातृभूमि से बढ़कर के वो स्वर्ग नहीं है। इसी को कहते हैं जननी जन्मस्य भूमस्य स्वर्ग अदबी गरीयसी। आपको सैकड़ों सलूट बाबूजी, आप सबको जितने हैं सैकड़ों सलूट। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया होगा, मैं अपने शब्दों को वापस भी लेना चाहता हूँ। ये सब हमारे अधिकारी हैं, बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। अमित शाह के बारे में क्या कहेंगे? अमित शाह तो आपके मालिक है, वो दुनिया के समय मालिक है। किसी की माँ को एक बार गाली दे दो तो क्या मतलब हुआ? मतलब तो यही हुआ आप जिंदगी भर के लिए गाली दे दिया, और क्या होगा इसमें? माफी मांगना चाहिए। अरे आपसे माफी मांगे, सरकार से माफी मांगे, हमसे क्या मांगे? गरीब आदमियों से। गरीब आदमियों को तो जूता मारेंगे वो। एक बार कहने भी तो जूता मारेंगे, एक बार कहने। किसी की माँ को एक बार गाली देने का क्या रहे? हमको आप बता दीजिए। आपकी माँ को एक बार गाली अगर दे दे कोई, तो आप यही जूता उतार करके एक गाली पे 100 जूता मारोगे। ये मेरा चैलेंज है, आप बाबूजी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बस मैं इसी बातों के साथ आपका स्वागत करता हूँ। उपस्थित सभी बंधुओं को हाथ जोड़ करके नमस्ते करता हूँ। अगर मेरी वाणी में गलती हो तो नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रतापगढ़ के मीरा भवन चौराहे पर है। सामने की तस्वीरें देख सकते हैं आप। यहाँ पर लगातार जो एक विवादित बयान चल रहा है अमित शाह का, अंबेडकर 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 अंबेडकर। ये अंबेडकर नाम एक फैशन बन गया है। अगर इतना नाम भगवान का लिया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उस विवादित बयान को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट पे हैं। और सामने की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो सामने जो है पुलिस प्रशासन भी एक्टिव है। ये चौराहा पूरी तरह से, ये देखिए तस्वीरें यहाँ की दिखाने की कोशिश करें तो लगातार यहाँ पे तमाम लोग, समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और इनका नारा लगातार चल रहा है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका ही अपमान नहीं, पूरे 85% लोगों का अपमान है। ये हर एक दलित का अपमान है। 85% क्या है? 85% में सारे लोग जो दलित आते हैं, ओबीसी, बैकवर्ड, ये सारे लोगों का अपमान है। आज बाबा साहब की ही देन है कि जो अमित शाह या कि चाहे जो उस कुर्सी पर बैठा है वो बाबा साहब की देन है। अगर आज हम यहाँ खड़े हैं बोल रहे हैं तो ये बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब का जब अपमान होगा और जब संविधान पर ये लोग कोई उंगली उठाएंगे तो हमको चाहे सड़क पर उतरना पड़े, चाहे सदन में उसकी आवाज उठाना पड़े, चाहे विरोध प्रदर्शन करना पड़े, वो हम लोग करेंगे। इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया कि नहीं किया? कहा कि जितनी बार ये बाबा साहब भीम राव करते रहते हैं, अगर इतनी बार ये भगवान का नाम ले लें तो इन्हें स्वर्ग मिल जाए। बताइए, आप संविधान की मंदिर में बैठे हैं, आप ना कि मंदिर में मस्जिद में बैठे हैं, आप संविधान की मंदिर में बैठे हैं और जिस संविधान के दम पर आप वहाँ बैठे हैं आप उन्हीं का अपमान करेंगे। और ये अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। इसके लिए चाहे जो करना पड़े वो हम करेंगे। आप लोग पूर्व झंडा फैला रहे हैं, जबरदस्ती काम कर रहे हैं, कोई विवादित? अच्छा ये बताइए, अरे विवादित बयान नहीं, आपको क्या लगता है? आपने तो भी सुना होगा, सीधा सीधा वो यही तो कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ अमित शाह जी ने क्या कहा, गृह मंत्री जी ने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि बार यानी कि ये सब दिन भर बाबा साहब भीम राव करते रहते हैं, अगर इतना ये भगवान का नाम ले लें तो इन्हें स्वर्ग मिल जाए। वहाँ ये खड़ा होकर के बोलना चाहिए, उन्हें प्रवचन देना चाहिए ना। चले जाते किसी जगह प्रवचन दे देते, वहाँ बताते भगवान का जो है कि ये करना चाहिए। क्यों आप जो है संविधान के कसम खा करके, संविधान के ही शपथ लेकर के आप बैठे हैं गृह मंत्री के पद पर और बाबा साहब के ही दम पर बैठे हैं और उन्हीं का अपमान करेंगे? सीधा सीधा अपमान है। अगर आपको भी लगता होगा, आप भी जान रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं और इस अपमान के लिए आज हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देशानुसार, पार्टी के दिशा निर्देशानुसार सड़क पर उतरे हैं। और इसके लिए चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़े, लड़ाई लड़ी जाएगी जब तक कि मंत्री यानी कि गृह मंत्री जी इस्तीफा न दे दे, माफी न मांग लें। हाँ, मतलब बहुजन विरोधी मानते हैं क्या? बिल्कुल बहुजन विरोधी हैं। 1001% है कि बाबा यानी कि अमित शाह जी बहुजन विरोधी हैं। वोट के लिए चाहे जितनी राजनीति करें, वोट के लिए चाहे जितना प्रोपेगेंडा फैला लें, लेकिन उनकी असली मानसिकता पूरे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की पूरी मानसिकता बहुजन विरोधी है। हाँ,
ये समझ में आएगा, लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। उत्तर प्रदेश ने इस लोकसभा में उनको समझाया, लेकिन यह है कि इसे धीरे धीरे उनके समझ में आएगा, लोगों के मन में धीरे धीरे ये बात पहुंचती है। अब बाबा साहब का ये अपमान किसी तरीके से ये जो है जनता नहीं सहेगी। समाजवादी पार्टी के लोग और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे हैं। कहां से वोट बैंक की राजनीति हो रही है? जिस संविधान के दम पर आज समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी 37 विधायक जीते हैं, इसमें वोट की यानी कि सांसद जीते हैं, इसमें वोट की राजनीति कहां से है भाई? अगर हम दबे कुचले पिछड़े दर्जाने की आवाज नहीं उठाएंगे, पकड़ लेते हैं जबरदस्ती तोड़ मरोड़ के, वो एआई पता नहीं क्या गया, उस तरीके से सब एडिट करके सब चलाया जा रहा है। क्या एडिट करके चलाया जा रहा है? मैं आपको बता रहा हूं, आपके मोबाइल पे यानी कि आपके टीवी पे जिस न्यूज चैनल पे आप देख लीजिए, माननीय गृह मंत्री जी ने यही कहा सांसद भवन पर, संविधान के मंदिर पर, जिसमें संविधान की शपथ खाई उन्होंने, जिसने ये कहा कि मैं संविधान की कसम खाता हूं कि किसी के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं होगा। जिस संविधान की कसम खाए उसी संविधान की देन यानी कि देन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव करते रहते हैं, और ये जो है इतना बार तो भगवान का नाम लेने तो पुण्य हो जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जबरदस्ती करते हैं, हल्ला मचाते हैं, बाकी सिवाय कुछ करते नहीं। क्या कह रहे हैं? सपा वाले प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, हल्ला मचाते हैं, सिवाय इसके कुछ और नहीं करते हैं, बस जबरदस्ती ये किसी भी बात को पकड़कर तोड़ मरोड़ कर भाई बार बार उठाने का काम करते हैं। सिर्फ समाजवादी, सिर्फ सपा नहीं, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, पार्टी नहीं, हर लोग खड़े हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान यानी कि जो है दलित हो, चाहे ओबीसी हो, या जो है दुकानदार हो, जो लोग भी आज हम यहाँ खड़े हैं आपके सामने बोल रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है, वरना हमको यहाँ खड़ा नहीं होने दिया जाता। तो बाबा सारे लोग उनके खड़े हैं, किसी पार्टी का ये कोई मामला नहीं है, लेकिन जिस पार्टी के दम पर और जिस पार्टी आज यानी कि समाजवादी पार्टी आज नेताजी इतनी बड़ी पार्टी खड़ी किए हैं, तो संविधान की देन थी, बाबा साहब की देन थी, इसलिए हम बाबा साहब की लड़ाई लड़ेंगे। वाले क्या किए हैं बाबा साहब के लिए? बाबा साहब के लिए बहुत कुछ किए हैं। क्या किए हैं? क्या नहीं किए हैं? वो लोग तो कहते हैं कुछ नहीं किया है, भाजपा समर्थित सरकार थी तब भारत रत्न मिला था, भाजपा ही बाबा साहब का सम्मान करती थी, भाजपा ही बाबा साहब का हरदम सम्मान करती रहेगी, बशर्ते ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। कब बाबा साहब को जो है भारत रत्न जब मिला था तो भाजपा यानी कि समर्थित सरकार थी, लेकिन कभी आरएसएस ने या भारतीय जनता पार्टी ने, अटल बिहारी खुद अपने दम पर सरकार बनाए थे यानी कि प्रधानमंत्री, तो उन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। इसकी आवाज उठाने वाले मानवर काशीराम जी थे, माननीय नेताजी थे। अगर ये आपको पता होना चाहिए कि माननीय काशीराम जी थे और माननीय नेताजी थे, जब इन्होंने आवाज उठाई, जब उनके ऊपर दबाव बढ़ा, तब भारत रत्न मिला। और मैं कांग्रेस पार्टी या अदर पार्टी को नहीं जानता, समाजवादी पार्टी हमेशा बाबा साहब के साथ और उनका नौजवान खड़ा था और खड़ा रहेगा। बाबा साहब का अपमान और गरीब मजलूम बेबस दलितों का अपमान नहीं सहा जाएगा। भैया क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? संविधान की ताकत है कि अवधेश प्रसाद जी अयोध्या से जीत कर गए। अवधेश जी दलित हैं और उसी समाज से आते हैं जिस समाज से बाबा साहब आते हैं, और लल्लू सिंह को हराया उन्होंने। तो यही संविधान की ताकत है। वो कहना यही चाहता है कि अमित शाह जी वो दिन याद करें जब गुजरात की जेलों में सड़ा करते थे, और ये दिन याद करें जब इनकी ताकत से गृह मंत्री बने, लेकिन इनका अपमान उड़ा करके उन्होंने देश का मजाक उड़ाया है। इनका अपमान उड़ा करके उन्होंने गरीब मजलूम दलित का मजाक उड़ाया है, और यही दलित पिछड़ा और वंचित समाज बदला लेगा इनसे आने वाले दिनों में। अपमान कहाँ है? अपमान हमने किया ही नहीं है, ये लोग जबरदस्ती। ये बताइए, थोड़ी सी बात को ये बताइए गोलवलकर को मानने वाले लोग, मनुस्मृति को मानने वाले लोग, मनुस्मृति क्या है आखिर? मनुस्मृति को मानने वाले पढ़िए, जान जाएंगे आप भी। मनुस्मृति को मानने वाले लोग क्या है? मनुस्मृति को मानने वाले लोग, गोलवलकर को मानने वाले लोग, आरएसएस के एजेंडे पर चलने वाले लोग, जिनका जो तिरंगे के विरोध कभी करते थे, जिनकी संसद खुद की जो है नागपुर से पूरा देश चलाने का एक एजेंडा तैयार किए थे, वो फेल हो गया। तो ये अंबेडकर साहब को मानेंगे? ये संसद भवन में कह रहे हैं कि अरे अंबेडकर करते रहते हैं, इतना नाम अगर वो ले तो 7 जन्मों तक वो मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। अरे अमित शाह जी, आपको याद नहीं है? दलित, वंचित और पिछड़े समाज के लिए, हम जैसे मजलूमों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए ये भगवान से कम नहीं है, यही हमारे भगवान है। इन्हीं की ताकत से आज हम यहाँ बोल रहे हैं, इन्हीं की ताकत से आपके सामने ये वर्दीधारी खड़े हैं, इन्हीं की देन से खड़े हैं, इन्हीं की ताकत से आप ये माइक लेके बाइट ले रहे हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो आने वाले दिनों में हम समाजवादी लोग और बड़ा आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। ये तमाम लोग अभी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार इन लोगों का नारा चल रहा है और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में प्रयास जरूर दीजिएगा। हमारे साथ कैमरामैन विजय से और मैं हूं कुमार। देखते रहिए दंगल न्यूज। धन्यवाद।